सुनो बद्रा जी गुरुजी। इंस्टा पर हम ऐड कर रहे हैं, फेसबुक पर भी पब्लिसिटी कर रहे हैं, हाँ। फिर भी हमारी इनकम में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। अपनी कमाई बढ़ाने के लिए हमें काम करना होगा। क्या करना होगा? आपकी कुंडली है ना, कोई अच्छे ज्योतिष को दिखाना होगा। मेरे ग्रह अच्छे चल रहे हैं, मुझे लगता है तुम्हारे ग्रह ही खराब है। बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। रामराज साहब आने ही वाले हैं, वो बहुत पैसे वाले हैं। आजा बेटा। नमस्ते नमस्ते, रामराज जी। नमस्ते। बहुत दिनों के बाद आपके दर्शन हुए। नमस्ते सर। आइए बैठिए, बैठिए छोटे बैठिए। साहब। आपके बेटे के चेहरे पर तो बहुत तेज है। मेरा बेटा जब पैदा हुआ था तो जन्म कुंडली नहीं बनवाई थी। अभी इसके लिए लड़की देख रहा हूँ तो लोग इसकी जन्म कुंडली मांग रहे हैं। अरे आप उसकी बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। राहु 12वें घर में प्रवेश कर चुका है और इसके विदेश जाने की संभावना हो चुकी है। हाँ, मैं बर्थडे पर अपने फ्रेंड्स के साथ यूरोप जा रहा हूँ। देखा गुरुजी सही कहते हैं। थोड़ा शादी के बारे में बताइए ना। हाँ बताता हूँ। क्या हुआ गुरुजी? शुक्र ग्रह सीरियस लग रहा है, शनि में उथल पुथल है, इसीलिए ग्रह में अहंकार है। अहंकार तो मनुष्य में होता है, ग्रहों में अहंकार। इंसान को कंट्रोल करने वाले ग्रह को ही ज्यादा अहंकार होता है और वो सब ग्रह मिलकर आपके लड़के को बहुत परेशान कर रहे हैं और इस वजह से बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। एक इंसान के रूप में तुम्हारी जिंदगी में एंट्री होने वाली है और तुम्हारी जिंदगी में खतरा ही खतरा है। There are no ladders, only snakes. गुरुजी, इसका कोई तो समाधान होगा? अरे क्यों नहीं होगा? कोरोना कहाँ पैदा हुआ उसका वैक्सीन हमने यहाँ बनाया। यहाँ पैदा हुए प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम हमने तो किया। 100 पुरोहितों के साथ यज्ञ करवाना होगा और इसके हाथ से भूदान, गौदान और स्वर्ण दान करवाना होगा। और इसके लिए आप पिता पुत्र को हाथ में रत्न और मोती किसी भी हालत में पहनने ही होंगे। और हमारे पास महंगे मॉडल्स है। अरे वो ये सब जानते हैं, धनवान है वो। इस काम में कम से कम आपको 20 लाख खर्चा होने वाला है, बस इतना ही। आपका ये हिसाब बिल्कुल गलत है। आपकी स्कीम और स्कैम सब अच्छी तरह समझ गया हूँ मैं। बेटा। पापा, पहले तो ये हमें गलत जानकारी देते हैं और फिर झूठ बोलकर हमें डराते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं? रामराज जी, आपके गांव में जो रथ मुकाबला हुआ था वो भूल गए? आप हार जाएंगे, हमारे गुरुजी ने कहा था ना। एक पीटर नाम के बंदे ने आपको हमारे खिलाफ भड़काया था और उसके बाद क्या हुआ था? आप अपने बेटे को जरा समझाइए। ये सब बातें अभी क्यों? मैंने जो कहा वो सब सच है। YouTube में हमारे ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो आप। हाँ हाँ, मैंने देखा था। आप कुछ भी कह देते हो और लकीली वो चीजें सच हो जाती हैं। आप एक नंबर के फ्रॉड हो। मेरे टैलेंट के बारे में तुम क्या जानते हो बेवकूफ? मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आपके गुरु की इज्जत करता हूँ इसलिए यहाँ आया हूँ। आप नाराज मत होइए। नाराज तो मैं। चलो बेटा। सांप के मुंह में तो मैं खुद ही चला गया। पापा, ये रथ मुकाबला क्या है और आप कैसे हार गए? वो मेरी दादी का गांव है। उस गांव में हर साल रथ का मुकाबला होता है। उस मंदिर में भक्तगण जो सोना चांदी दान करते हैं उससे कप तैयार करके वो मुकाबला जीतने वाले को देते हैं। मैंने सोचा था कि वो कप मेरे घर आएगा लेकिन मैं मुकाबला हार गया। आपने ये पहले कभी नहीं बताया। तुम्हें फेलियर स्टोरीज नहीं सुननी चाहिए, सिर्फ सक्सेस स्टोरीज। चलो। पापा कैसे हार सकते हैं? पेमेंट का गणित गलत हो गया, लेकिन कुंडली का गणित नहीं। जैसे मैंने कहा था, उसकी जिंदगी में एक लड़की जल्दी ही एंट्री करेगी। जैसे जैसे वो लड़की नजदीक आएगी, बाप बेटे की दूरियां बढ़ती रहेगी। उस लड़की की वजह से बाप बेटे अलग हो जाएंगे। मेरा गणित पक्का है। हाय। ये लड़की कौन है? ये मुझे हाय कर रही है। हे कार्तिक, इसकी तो कैसे हो तुम? कहाँ गायब हो गई थी? तुम्हारा फोन नंबर नहीं, ना ही एड्रेस है और ना तुम सोशल मीडिया पर हो। मैं तुम्हें ढूंढूं कैसे? हेलो हेलो, क्यों मिलना चाहती हो? ये बताओ तुम कौन हो और हम कब मिले थे? दिस इज टू मच कार्तिक। उस दिन बहुत अच्छे से बात की, अभी अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। ये अपने पापा से पूछे बिना किसी से बात नहीं करता। हेलो, मेरे बारे में इसे बताया नहीं क्या? इसकी जिंदगी खुली किताब है, हम इसके बारे में सब जानते हैं।
जनवरी फर्स्ट वीक में आपका दोस्त मैंगलोर आया था, पता है ना? पता है, एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए। वो कंप्लीट होने के बाद एक पार्टी की थी, पता हाँ है? पता है, वहाँ 4-4 पैक पिया था, यही ना? वही मैं इससे मिली थी। उस दिन इसने नॉन स्टॉप 4 घंटे मुझसे बात की। इसे ट्रैवलिंग करना पसंद है, ये भी बताया। हर बर्थडे पर अनाथ बच्चों को कपड़े डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये भी बताया था। ये सब तो सच है। हमारी पहचान हुई थी, ये भी सच है। लव टुडे मूवी जैसा फोन एक्सचेंज भी करने वाले थे और ये बिना फोन नंबर दिए भाग गया। ये क्या बोल रही है? लेकिन आपका नाम क्या है? सुहाना। सुहाना? ये तो कभी सुना नहीं। मेरा नाम सुनते ही जिंदगी एक सफर है सुहाना ऐसा गाना गाकर मुझे इम्प्रेस किया। हमारी दोस्ती लाइफ लॉन्ग चलेगी, ये बोला। लेकिन ये सब तुम नशे में बोल रहे थे ना? हद है। ये क्या बोल रही है? मेरी सारी खुशी तुमने 1 मिनट में ही बर्बाद कर दी। आई एम हर्ट। सुनिए सुहाना जी, सुहाना जी। ऐसे बात कर रही थी जैसे मैं इसे जानता हूँ। कौन है ये लड़की? आकर इतनी सारी बातें की और चली गई। फेसबुक पर नहीं है, इंस्टा पर भी नहीं है। कार्तिक, अभी तक क्या कर रहे हो? सोए क्यों नहीं? नहीं, कुछ नहीं माँ। आज सुबह एक लड़की मिली थी जो कह रही थी कि वो मुझे अच्छे से जानती है। बल्कि मैं तो सच में नहीं जानता कि वो कौन है। उसके बारे में कोई डिटेल्स मिलेंगी सोचकर सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा हूँ। ऐसी फालतू की बातें सोचकर परेशान मत हो। आजकल प्रैंक वीडियो कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। तुम उस पर ध्यान मत दो बेटा, सो जाओ अब। सुनो, जूस। ओके सर। आईफोन 15 प्रो जैसा ही है फिगर। एक्सक्यूज मी, यस मैडम। गलती से मैंने चीकू जूस ऑर्डर कर दिया था। एप्पल जूस मिल सकता है क्या? सॉरी मैडम, नो एक्सचेंज। कैन वी एक्सचेंज? एप्पल जूस ही है, लीजिए लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो Thank मच। you। उस लड़की के बारे में कुछ पता चला? अरे मैं उस लड़की से मिला ही नहीं तो क्या पता चलेगा। ए, जूस पी लो। ए, हाँ। मुझे चीकू जूस पसंद नहीं है, पता है ना तुझे। फिर भी वही लेकर आया। वो क्योंकि आज वर्ल्ड चिकू डे है ना, सिर्फ यही मिल रहा था। ले लो। आईफोन 15 सुहाना की फ्रेंड है। अब तुम ही समझाओ इसे, मेरी बात नहीं सुन रहा। हाँ, ये सच है। मैंगलोर में जब से आपसे मिली है तब से आपके बारे में ही बात कर रही है। ये क्या चीकू जूस पी रहे हो? ये तो तुम्हें पसंद नहीं है ना? ए, ये सच में कुछ छुपा रहा है। मुझे भी कुछ ऐसा लगता है। अरे ये सच है कि उस दिन मैंने पी रखी थी, पर इस लड़की से मैं कब मिला मुझे नहीं पता। 4 पैक पीने के बाद तू हमें भूल जाता है। तुम्हारा सिर्फ चेहरा नहीं, तुम्हारे राइट पैर में तिल है, ये भी पता है। तेरी लुंगी भी सरकती है तो हमें पता चलता है। ये इतना कैसे जानती है? इसका जीवन हमने खुली किताब समझा था, लेकिन इसमें चिपके हुए पेज बहुत होते हैं। मेरी बात को समझो यार। चल, हमें तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये पंचायत को लेकर अंकल के पास जाना होगा। मैं सच कह रहा हूँ पापा, उस दिन क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। ये मिला है या नहीं, लेकिन वो लड़की तो इसे बहुत पसंद करती है। तुम एक बार फिर सोच लो। अब आपने कह दिया है तो मैं उस लड़की पर ध्यान दूंगा। अब ध्यान देकर क्या फायदा? उस लड़की के सामने तो तेरा मुंह बंद था। उसका फोन नंबर नहीं है, एड्रेस नहीं है, उसे ढूंढेंगे कहाँ? हाय, कैसी हो तुम? कहाँ थी अब तक? तुम्हारा नंबर भी नहीं था और एड्रेस भी नहीं था। सोशल मीडिया पर भी तुम्हारी कोई डिटेल्स नहीं थी। समझ ही नहीं आ रहा था तुम्हें मिलूं तो मिलूं कैसे। क्यों मिलना है मुझसे? हाँ? वैसे तुम हो कौन? हम कहाँ मिले हैं? हे, दिस इज टू मच। उस दिन मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, उस बात का बदला ले रही हो क्या? ओके, लेट्स कॉल इट इवन। हाँ, अब मुझे ये बताओ, मैंगलोर में हमारे बीच क्या क्या हुआ था? मैंगलोर में? वहाँ क्या हुआ था? हाँ? बेटी क्या हुआ? यहाँ क्या कर रही हो? और ये कौन है? पता नहीं ये कौन है, मुझसे फ्लर्ट कर रहा है। हम जिसे ढूंढ रहे थे वो मिल गई। आ जाओ। हाँ, नहीं आंटी, ये मुझे अच्छी तरह जानती है। आखिर तुमने इसे ढूंढ ही लिया। अरे ये मिसबिहेव कर रही है और कह रही है मुझे नहीं जानती। मिसबिहेव कर रहे हो तुम? मैंने कहा ना मैं तुम्हें नहीं जानती। ऐसे लफंगों से क्या बात करनी? चलो यहाँ से। पहले वैसे, अभी ऐसे, इसके बाद क्या करेगी? पहले मेरे पास आकर अच्छी अच्छी बातें की और अब कह रही है कि वो मुझे जानती ही नहीं। कोई बात नहीं बेटा, इसे दिल पर मत लो। फॉरगेट इट। अभी अपने यूरोप ट्रिप की तैयारी करो, ठीक है? चिल अप। यूरोप में ठंड बहुत है यार। हाँ हाँ, चल। उस शॉप में हमें अच्छे स्वेटर्स मिलेंगे।
हो मैडम, अब पहचान लिया आपने मुझे। तुम्हारा प्लान क्या है? हाँ, मेरे पास खुद आकर यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे ऐसा कहा था या नहीं बताओ? उसके बाद तुम 10 मिनट में कहीं गायब हो गई। जब हम दोबारा मिले तो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे हम कभी मिले ही नहीं। कल मैंने ऐसे बिहेव क्यों किया था जानते हो? मेरे बगल में मेरे रिलेटिव्स थे, उन्हें अगर हमारे बारे में पता चलेगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानती ऐसा नाटक किया मैंने। तुम तो एक लड़के हो, हमें कितनी प्रॉब्लम्स होती है तुम्हें क्या पता? और तुम्हें इतना दुख देने के बाद मुझे कितना दुख हुआ पता है? रात को डिनर भी नहीं किया। इस लड़की की बात में भी पॉइंट है। अभी मुझे सच सच बताओ, हम सच में मिले थे ना? और मिलने के बाद हमारे बीच क्या हुआ था? अगर मैंने यहाँ बता दिया तो थ्रिल कैसे होगा? एक क्यूट प्लेस में नेक्स्ट वीक मिलते हैं। नेक्स्ट वीक मैं फ्री नहीं हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ यूरोप ट्रिप पर जा रहा हूँ। ओके, तो वहाँ मिलेंगे। मैं भी अपने दोस्त के साथ यूरोप जा रही हूँ। हाँ? नेक्स्ट फ्राइडे 9 o'clock पोलैंड में मिलेंगे। पोलैंड में? और क्या, रोज सिटी में ग्रेट टाइम कॉफी शॉप, विल मीट देयर। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम जहाँ कहोगी वहाँ मैं आ जाऊंगा? आओगे, मुझे पता है तुम आओगे, तुम जरूर आओगे। बाय। इसे कैसे पता चला कि मैं पोलैंड जा रहा हूँ? हे माँ, माता जी, 100 नारियल चढ़ाऊंगा मैं, कैसे भी उस लड़की को यहाँ तक पहुँचा दो माँ। उसके लिए तू क्यों परेशान हो रहा है? उसे आना होगा तो आएगी, वरना नहीं आएगी। मैं परेशान तेरी गर्लफ्रेंड के लिए नहीं हो रहा हूँ, उसकी दोस्त के लिए हो रहा हूँ। वो लड़की पैसे खर्च करके यहाँ तक क्यों आएगी? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चलो कहीं घूम कर आते हैं। इस लोकेशन को देखने के बाद मेरे हे, क्रिएटिव कार्तिक! थॉट्स बहुत बढ़ गए। कार्तिक! हाँ, इस लड़की ने टाइम खराब किया। रुको तो, कार्तिक रुको, मैं तुम्हें कब से बुला रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए 8 hours की फ्लाइट जर्नी करके आई हूँ। जस्ट 1 hour 20 minutes में तुम्हारा पेशेंस खत्म हो गया? हाँ, मतलब तुमने दूर से सब देख लिया क्या? सब कुछ। एक के बाद एक कॉफी पीने के बाद तुम जो मेरा इंतजार कर रहे थे, कितने क्यूट लग रहे थे पता है? डू यू नो वन थिंग, जब लड़की तुम्हारे साथ रहती है और उसे जब प्यार करते हो, वो दिखावा लगता है। किसी के ना होते हुए प्यार करना, वो है प्योर इमोशन। तुम्हारा वो इमोशन, अफेक्शन, यहाँ तक आना, वो डेस्परेशन भी सिंपली ऑसम है। हेलो हेलो, जो भी मुंह में आए उसे राइमिंग में बिठाने की कोशिश कर रही हो? मैं पोलैंड आया हूँ सिर्फ अपने पर्सनल वेकेशन के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। दिल में प्यार है लेकिन ईगो में कहना नहीं चाहता। तुम्हारा फेस देखते ही किस करने का मन कर रहा है। हे, तुम्हारे क्रेजीनेस की कोई लिमिट नहीं है क्या? और वैसे तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही हो? मेरा दिमाग खराब करके रखा है, जाओ यहाँ से। रुको रुको रुको, दिमाग खराब करने वाली बात नहीं कर रही। तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिमाग में हर जगह बसने वाली हूँ मैं। तुम्हें मेरे लिए मेरे घर वालों को मनाना होगा। जरूरत पड़े तो अपने घर वालों को भी छोड़ देना। कोई अगर हम दोनों को अलग करे तो उससे भी लड़ लेना। तो क्या फिल्मों के बच्चों की तरह रोते रहे? अरे बाप रे, हिंदी फिल्मों की हीरो की तरह अल्टीमेट सैक्रिफाइस करने के लिए नहीं कहा। देखो, तुम्हें जो भी कहना है ना वो मुझसे साफ साफ कहो, अदरवाइज गेट लॉस्ट। ए, रुक 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 रुक। तुझे तो पता है ईस्ट गोदावरी जिले में मेरे जैसा बदतमीज इंसान कोई भी नहीं है। अभी जाके वार्निंग देकर आता हूँ, इंतजार करना। हाँ, करता हूँ। सुहाना जी, रुक जाइए ना। क्या है भैया? ये क्या, मुंबई में जैसे पानीपुरी वाले को बुलाते वैसे बुला रही हो? मुझे भैया उन लड़कियों के सामने मत कहना। पर क्यों ब्रो? आपसे इंस्पायर होकर कल वो लड़की अभी तो भैया बोल सकती है ना। मैं सह नहीं पाऊंगा, उनमें से एक लड़की को पसंद करता हूँ।
उन्हें लाइन मार रहे हो या। क्या? उनकी उम्र क्या है और तुम्हारी क्या है? मेरी उम्र? दादी के खिलाए हुए हलवे से मेरा पेट आ गया और नानी के खिलाए हुए रसगुल्लों से मेरा गाल थोड़ा फूल गया, बस इतना ही। अगर तुम मेरे लिए कोऑपरेट करोगी तो मैं भी तुम्हारे लिए कोऑपरेट करूंगा। Sounds good. Bye. See you. बाय बाय। Come fast. ए, देख वो लोग भी आ गए। अब तो तू गया। अच्छा सुनो, एक लड़का लड़के के साथ बैठता है तो यहाँ गलत समझते हैं। चलो उठो। ए कहाँ जा रहा है? इसकी बात क्यों सुन रहा है तू? ए सुनो, एक लड़की लड़की के साथ बैठेगी यहाँ गलत समझते हैं। चलो यहाँ से निकलो। फ्रेंच परफ्यूम शनैल ब्रांड का है ना? इससे तुम्हारी साइकोलॉजी बताऊं? बाहर से पूरे साइलेंट हो लेकिन अंदर से बहुत रोमांटिक हो। सही कहा ना मैंने? ऐसा कुछ नहीं है। ऑनलाइन एक के ऊपर एक फ्री था इसलिए ले लिया। एक मेरे लिए और एक पापा के लिए। झूठ मत बोलो। ए, रोको ऑयल, आई लाइक इट। ए, ऐसी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे पापा को भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे पापा क्या सेंसर ऑफिसर हैं? हर चीज के लिए क्या सर्टिफिकेट लोगे? बैग गुच्ची का है क्या? इसीलिए चमक रहा है। स्टेशन आ गया है। कम, आई वांट टू शो यू समथिंग। कम। ए, कहाँ ले जा रही हो? अरे कहाँ ले जा आई रही टेल हो? यू, कम। ये क्या है जानते हो? नहीं जानता। ये सभी प्रेमियों की निशानी है। ये फेमस लव ब्रिज है। 140 इयर्स की हिस्ट्री है। वो ताला भगवान है, बहुत ताकतवर है। लवर्स यहाँ आकर अपने प्यार को मजबूत रखने के लिए ताला लगाकर कीज को नदी में डाल देते हैं। हमारा लव भी स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए प्रे करते हैं। ये ताला और ये चाबी ये सब मैं बिल्कुल नहीं मानता। ठीक है, हम दोनों की अगर जोड़ी जमी और अगर हम दोनों में प्यार हुआ तो तुम्हारे ताला भगवान पर भरोसा होगा। भरोसा करना है, भरोसा करोगे, भरोसा करवा के ही रहूंगी। Love. All the best. सुहाना, come. चलो चलते हैं। बस अभी आती हूँ। मेरी दोस्त का नाम लिखा है तूने? तेरे कछुए जैसे चेहरे के लिए तुझे सिमी चाहिए? वो ताला तोड़ दूंगी मैं। पकड़ मुझे, जमीन से एक फुट ऊपर नहीं है। ये रुको रे, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तो तुझे क्या प्रॉब्लम है बता। अरे रुको। आलू की बोरी की तरह दिखता है तू और तुझे सिमी चाहिए? हाँ? तेरे आलू जैसे बदन को कुचल दूंगी। ए, ये तो मेरी इंसल्ट पे इंसल्ट कर रही है। क्या मैं आलू की बोरी की तरह हूँ? मैं स्लिम तो हूँ ना, सच बताना दोस्त। सच बताऊं तो और इंसल्ट होगा। हम आपस में क्यों लड़े? तेरे दोस्त का नाम लिखा तो जल रही है क्या अभी तू? बताती हूँ तुझे। हे, सुहाना और उसके दोस्तों के होटल का एड्रेस मिल गया। हाँ? वेरी Cheers. नाइस। और सर्च करता हूँ। ओके। टॉम्स लवर ब्रिज और ताला भगवान। बाप रे, मुझे तो लगा था तुम सचमुच प्यार कर बैठी। क्या एक्टिंग थी तुम्हारी? जो सोचा वो तो हो गया। अब तो सच बता देना। नो वे, अभी तक तुम जीती नहीं हो। वैसे हमारा प्लान तो ये है कि वो कार्तिक तुम्हारे प्यार में अपने बाप को भूल जाए। बस यही तो थी हमारी बेट। बेट ये नहीं थी। बेट के लिए? कार्तिक ऐसा कुछ अच्छा, नहीं है। मेरे सामने एक्टिंग कर रही थी। हाँ, ऐसे कितनों को फंसाया है तुमने? और तुम सब लोग कौन हो? हाँ, और ये सब ड्रामा क्यों? और मुझे ही क्यों टारगेट किया? और मेरे पापा को क्यों इन्वॉल्व किया? जवाब दो, बताओ मुझे। जवाब देती हो या इसका गला दबा दूं मैं? रुक जाओ कार्तिक, मैं बताती हूँ। तुम्हारी सोसाइटी में सहारा की दीदी रहती हैं। उनके घर में लंच पर आई थी। हेलो। हाय बेटा, हाय पापा। एक नए डिजाइन का डायमंड नेकलेस तुम्हारे लिए भेजा है। पसंद आया क्या? इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट की क्या जरूरत थी? फॉरगेट अबाउट द प्राइस। यू आर द मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट। आपको जो पसंद है वो मुझे भी पसंद है। तो भी ठीक है, बाय। लव यू पापा, बाय। क्या कहा? मैं बहुत लकी हूँ। मेरे पापा के दिए हुए प्यार, केयरिंग और पैम्परिंग से अल्टीमेट। मेरे पापा से ज्यादा प्यार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम्हारे
तुम्हारे डैडी से भी ज्यादा केयर करने वाली फादर इस सोसाइटी में पहले से हैं। कौन वो रामराज जी के बारे में कह रही हो? वो सपने में भी अपने बेटे के बारे में ही सोचते हैं। अभी उनका बेटा कैसा रहेगा ये तो उन्होंने 20 साल पहले ही सोच कर रखा हुआ था और आगे का प्लान भी चल रहा है। उनका बेटा कार्तिक भी सपने में अपने डैडी के बारे में ही सोचता है। वो इंसान कौन है ये जानने के लिए मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी। वहाँ तुम थे जिसे मैं ऑलरेडी 2 बार देख चुकी थी। एक बार टेम्पल में देखा था। कल यज्ञ के लिए बुकिंग करनी थी। क्षमा कीजिए बेटी, कल के लिए पहले से ही बुकिंग हो चुकी है। ठीक है, तो फिर परसों? परसों भी उनके बेटे ने ही बुक किया है, वो देखो। थैंक यू। एक दूसरे को बिना बताए बुकिंग की है? नहीं बेटी, बताकर ही बुक किया है। पिता के आरोग्य के लिए बेटा, बेटे के आरोग्य के लिए पिता, ये यज्ञ कर रहे हैं। आज भी ऐसे लोग रहते हैं, ये मैं देखकर सरप्राइज हो गई। दूसरी बार सर्विस सेंटर पर मैंने तुम्हें जितना देखा। खर्चा होना है होने दो, जितना समय लगना है लगने दो, लेकिन कार मुझे एकदम परफेक्ट कंडीशन में चाहिए, ठीक है ना? ठीक है। क्या बात है काका, इतनी पुरानी गाड़ी की इतनी केयरिंग क्यों? ये उनके पापा की पहली कार है। कई लोगों को ये कार बेची गई थी, बड़ी मुश्किल से उन्हें वापस मिली है। इसे वर्किंग कंडीशन में लाकर उनके पापा को गिफ्ट करना चाहते हैं। तुम्हारा कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तुम्हारे साथ थोड़ा समय बिताकर अगर तुम अच्छे लगे उसके बाद अपने पेरेंट्स से मिला दूंगी, ये सोचा। क्यों, पसंद आया क्या? बट नो यूज। क्यों, शादी के टाइप का नहीं है क्या? अगर कोई भी सुंदर लड़की उसे आई लव यू कहेगी ना तो वो अपने पापा से पूछेगा, उसके बाद उसे हाँ कहेगा। मेरी दोस्तों की बात सुनकर तुमसे दोस्ती करना आसान नहीं है, ये मुझे पता चल चुका था। तुम लोगों की बातें सुनकर मैं उसे इंटरैक्ट करना चाहती हूँ। उसकी मुझ में क्यूरियोसिटी बढ़ाकर, स्लोली मुझ में इंटरेस्ट बढ़ाकर, जो भी तुम लोगों ने कहा उसे रॉन्ग साबित करूंगी। ऐसा अवसर तुम्हें नहीं मिलेगा। कुछ दिनों में ही वो यूरोप जाने वाला है। जितना आसान समझ रही हो वैसा है नहीं। तो हम भी यूरोप ट्रिप पर जाएंगे। कौन, हम लोग? हाँ, और ट्रिप खत्म होने से पहले उसे अपने प्यार में पूरी तरह फंसाकर उसके बाद देखना वो पापा को भूल जाएगा। अगर तुम इसमें सक्सेस नहीं होगी तो हम सब का खर्चा तुम्हें उठाना होगा। यस। ओके डन, लेकिन मुझे तुम सबकी मदद लगेगी, ठीक है? यस। दीदी, मुझे उसके बारे में हर एक डिटेल चाहिए। ठीक है। तुम्हारे पास आने के लिए मैंने ये बेटिंग एक्सेप्ट की थी। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करके तुम्हें फॉलो किया। ये सब बात सच है कार्तिक? तुम्हारे लिए मैं अपने पापा को भूल जाऊंगा? क्या देखकर? तुम्हारी इस गंदी सोच को देखकर या तुम्हारे इस चालाक दिमाग को देखकर? हम तो बस मजाक कर रहे थे। तुम्हें ये मजाक लगता है? इतनी बड़ी गलती करते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? मुंह पे पाउडर लगाने वाली। कार्तिक, प्लीज समझने की चुप कोशिश रहो। करो। अच्छा हुआ मैंने तुमसे प्यार नहीं किया, वरना मेरी जिंदगी नर्क हो जाती। ये तो अच्छा हुआ कि ये यहाँ हुआ। अगर हिंदुस्तान में होता ना तो मैं तुम सबको जेल में डाल देता। सुहाना जी, आप परेशान हो क्या? अगर आपको बेट लगाना ही था तो मेरे जैसे सॉफ्ट कैरेक्टर पे लगाना था। इस गुस्सेल पर क्यों लगाया आपने? इंटरेस्ट था इसलिए बेट लगाई थी। उसके साथ ट्रैवलिंग करने के बाद मैं उससे इम्प्रेस हो गई। उसके कितने भी करीब जाऊं, उसने कभी इस बात का फायदा नहीं उठाया और तब से मैं कार्तिक को पसंद करने लगी हूँ। और ये सब उसको बताना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उसको सच पता चल गया और ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कोई बात नहीं, तुम्हारी ओरिजिनल फीलिंग क्या है ये मैं उसे पता कर रहूंगा। इतने सालों से पुलिस का अंडरकवर स्टोरी देखा होगा और अभी लव स्टोरी का अंडरकवर स्टोरी देखोगे। तुम बस मेरा साथ देना। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ए, खा ले। ए, जब देखो वो अपने गुस्से को ही महत्व देता है। हमारे फीलिंग्स और इमोशन का कोई कदर नहीं है उसे। ऐसा कब तक चलेगा? वो लड़की बहुत दुखी थी। वो क्या अपने आप को सलमान खान समझता है? लाइफ लॉन्ग बैचलर बनके? हैं? हम लड़के एकदम पत्थर की तरह होते हैं। वी कैन हैमर देम, लेकिन लड़कियां फ्लावर्स, वी शुड पैम्पर देम। हैमर पैम्पर, ये तो राइमिंग हो गया। इसे मेरी पिक्चर में यूज कर लूं? इसे क्या, तुम मुझ पर बायोपिक भी बना सकते हो। तेरे ऊपर? हाँ, मुझ पर। हाँ बोलिए पापा। शिकागो शुभा राव जो मेरा दोस्त है ना, वो मोटू अंकल, वो अभी पोलैंड में सेटल हुआ है। तुम्हारा फोटो फेसबुक में देखा है। उसने अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ पे देने का सोचा है। उसकी बेटी बहुत ही सुंदर है। ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी फैमिली है। वो सब छोड़िए पापा, जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। चल भाई, अच्छा है ना? यार पता नहीं ये लड़की मेरा पीछा करना कब छोड़ेगी। मैंने ही बुलाया। हाँ? तुमने बुलाया? तुम्हारी शादी शिकागो सुब्बाराव की बेटी के साथ होने वाली है ना? वो तो बहुत रिच फैमिली है। ये बात मैंने उसे बता दिया। जेलसी से फुट फुट कर मरना चाहिए, इसलिए तो मैंने बुलाया।
कभी कभार तुम भी अच्छा दिमाग चला लेते हो, सही है। सो व्हाट शुड वी ऑर्डर? कर लेते ठीक है, लेकिन उसे मेरे पास बिल्कुल मत आने देना। हेलो अंकल। हाय कार्तिक, मैं शिकागो सुबह राव। बचपन में तुम सुब्बू मामा कहते थे, याद है? हाँ हाँ याद है अंकल। श्रुति, जी डैडी। कार्तिक का फोन है, लो बात करो। ओके। हाय। आप इंजीनियरिंग डिस्टिंक्शन में पास हुए हैं ना? कांग्रेट्स। या थैंक यू श्रुति। पापा ने जितना तुम्हारे बारे में बताया था तुम उससे कई ज्यादा सुंदर हो। थैंक यू। क्या एक बार मम्मी से बात करेंगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कल पैरेलल फेस्टिवल है। पहले व्रत होगा, उसके बाद ही भोजन होगा। पैरेलल फेस्टिवल, ये नाम तो पहली बार सुना है मैंने। हाँ बेटा, हम जरा भगवान को ज्यादा मानते हैं। बीच में ही एकादशी, शनि त्रयोदशी, सरस्वती पूजा, ये सब हम भक्ति श्रद्धा के साथ ही मनाते हैं। इतनी भक्ति तो इंडिया में भी कोई नहीं करता। इसी वजह से आपको महालक्ष्मी जैसी बेटी पैदा हुई है। अपने दोस्तों को भी अपने साथ लाना मत भूलना। हाँ जरूर आंटी। आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते बेटा। हाँ आंटी, पैलाल फेस्टिवल में औरतों का भी होना जरूरी है। क्या हम अपने सारे दोस्तों के अरे, साथ उन्हें आ क्यों सकते लेकर हैं? जितनों को खाना खिलाएंगे उतना ही पुण्य मिलेगा। तुम लोग आ जाओ। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते, आ नमस्ते। जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। हर लड़की में ऐसे ही गुण होने चाहिए। सीख लो कुछ। मुझे आता है, मैंने वायलिन बहुत बजाया है। वाह 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 वाह, दिल खुश हो गया। वाह। माँ और बेटी मिलकर चीप रील्स बनाने के जमाने में आप क्लासिकल परफॉर्मेंस दे रहे हो। सिंपली सुपर। अरे तुम लोग देख क्या रहे हो? टैलेंट को अप्रिशिएट करो यार। हाँ। हैप्पी पैरेलल फेस्टिवल आंटी। थैंक यू बेटा। हैप्पी पैरेलल फेस्टिवल श्रुति। थैंक यू। चुड़ैल। मेरी बेटी 100 प्रकार के भोजन बनाती है। ये उसी ने बनाया है। क्या टेस्ट है आंटी। ऐसा खाना रोज रोज खाने के लिए शादी करनी ही पड़ेगी। मैं संभालता हूँ। ए, शादी करने के लिए खाना पकाना और वायलिन बजाना नहीं होता, समझा? अच्छी लड़कियों को 12 सूत्र फॉलो करनी चाहिए। ऐसा क्या? तो उन सब सूत्रों को तू इस्तेमाल कर। थैंक्स आंटी, द फूड इज वेरी नाइस। खाना तो अच्छा ही होगा ना, क्योंकि खाना बनाने वाले का दिल बहुत अच्छा है। माय बेस्ट लंच शेफ। ये लो बेटी। ये आपके लिए छोटा सा तोहफा। वाह। अब तक मैंने विश्वनाथ जी की फिल्म में ऐसा शास्त्रीय संगीत वाला माहौल देखा था, वो आज मुझे यहाँ देखने को मिला। थैंक यू सो मच। उस लड़की के आलसपंती को भी ये ग्रेट बताता है यार। इसके बारे में तो जानते हैं ना हम। वो पापा से ही नहीं, वो जिससे प्यार करता है ऐसे ही करता है। अभी इसे भी तो कुछ बताना होगा। चलो। अच्छा है ना? सुहाना जी। हाँ। दिनारे जी बताइए। गिरगिट जैसा रंग बदलता है, वैसे ये रंग बदलकर उसी के पीछे पड़ा है। उस लड़की के लिए इसने वायलिन भी खरीद लिया है। वायलिन क्लास का फीस भी भर दिया इसने। और इससे भी बुरी बात, होने वाले बच्चों के लिए भी वायलिन खरीद कर रखा है इसने। वो उस लड़की से प्यार करता है, इस बात का मुझे दुख नहीं है। इनफैक्ट अपने पापा की बात को कैसे वैल्यू देना है, ये मैंने कार्तिक से सीखा है। कार्तिक के सामने इस बात पे मैं बुरी तरह हार गई। आई लॉस्ट द बेट। आई विल स्पॉन्सर द एंटायर ट्रिप। थैंक यू। हाय पापा। हेलो बेटा, कैसी हो? ऑल गुड पापा। वो आप कल लड़का ढूंढने के बारे में बात कर रहे थे। मैं जब भी शादी के लिए कहता था तुम तो नो नो करती थी, और आज तुम ही शादी के बारे में बात कर रही हो। यहाँ पर एक लड़के से मिलने के बाद मुझे क्लैरिटी मिल गई। कौन है वो? इंडिया में पहचान हुई, यहाँ आके पसंद करने लगी, लेकिन वो दूसरी लड़की से शादी करना चाहता है। तो मैं उसके परिवार से बात करूं? इट्स टू लेट डैड। वो उस लड़की से बहुत प्यार करता है और अब इसमें इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं होगा। That's the spirit. I like it. मैं उससे भी अच्छा लड़का तुम्हारे लिए ढूंढूंगा, ठीक है? So sweet of you, Dad.
हाय श्रुति। हाय। अगर तुम्हें टाइम हो तो हम दोनों कहीं बाहर चलें? नहीं जा सकती हूँ, आज इस्कॉन टेम्पल में भजन है ना, इसलिए। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तुम इस्कॉन टेम्पल जाना चाहती हो जाओ। आप बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं, जब भी तुम फ्री हो मुझे बता देना। ओके बाय। प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। शॉट ले लो। नो वे, ओनली मॉकटेल। पोलैंड में भी अपने रूल्स नहीं तोड़ती हो। तुम्हारे जैसी लड़की को छोड़कर वो उस बंदरिया से शादी कर रहा है। छी। ए, ये वही बंदरिया है ना? Hey darling, what's up? Hey, How are you, darling? why are you so late, baby? Oh my sweetheart, I missed तुमने you. कहा था तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है? Is that right? Yeah, my parents forced me. You know, these NRI parents. हम तो इस कल्चर में पले बढ़े हैं और मम्मी पापा दूसरे कल्चर में। Okay, okay, okay. Leave all that. Today is all us. Let's enjoy to the max. Okay. Cheers. बेचारा कार्तिक, बहुत उम्मीदें थी उसे। ये सब बताकर उसे बचाना होगा। बाप अगर बेटों के लिए ऐसे ही कमा के रखेंगे, बेटे लोग टांग उठाकर सोफे में लेटे रहेंगे। इसमें गलत क्या है? हेलो कार्तिक। इस समय क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे? मैं अपनी डार्लिंग श्रुति की यादों में मस्त रोमांटिक मूड में हूँ। यहाँ क्लब में वो भी उसी मूड में है। क्लब में? श्रुति तो उसका स्पेलिंग भी नहीं जानती होगी। 4 पैक पीने के बाद तुम्हें कोई और लड़की उसकी तरह दिख रही होगी। कार्तिक प्लीज मेरी बात मानो। तुम चाहो तो वीडियो बनाकर भेजती हूँ। जेलस यू एंड दोस गर्ल्स। पता नहीं क्यों मुझे देखकर तुम लोगों को बहुत जलन होती है। स्मेल यहाँ तक आ रही है, पता है? लेकिन अर्जेंट में मिस्टर इंडिया क्लब में आ जाओ। श्रुति का ओरिजिनल कैरेक्टर दिखाती हूँ। Get lost. I trust श्रुति, I admire श्रुति, I love श्रुति। रखो फोन। ए, मेरी बात सुन, एक बार वहाँ जाकर देख कर आते। अगर कहीं उसकी बात झूठ निकलती है तो हम वहीं बैठकर 2 पैक पीकर घर आ जाएंगे, और क्या। उसकी बात अगर सच हुई तो वहीं पूरी जिंदगी तुम पैक बनाकर पीते रहना, और क्या। ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड है। कल सुबह आराम से उसे बताऊंगी। सही कहा, वो यहाँ ना आए तो ही अच्छा है। वो रहे। तुमने कहा था श्रुति यहाँ आई है। कहाँ आई है बताओ? कहाँ है वो? कहाँ है वो? यहाँ दारू पीकर मेरी श्रुति के बारे में गलत बोल रही हो। यहाँ बैठे बैठे तुम स्नैक्स खा रही हो या घास खा रही हो? अब वो मेरी गलती थी। किसी और को देखकर श्रुति सोचा मैंने। तुम अब यहाँ से जल्दी जाओ। तुम आओ बोलो तो आऊँ और तुम जाओ बोलो तो जाऊँ। अब तो 2 पैक पी कर ही जाऊंगा। Are you okay? मैंने तुम लोगों से कहा था ना, ये श्रुति से बहुत जलती है। उस सुहाना ने सच कहा, वो श्रुति। अगर इसने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अब क्या करे? मैनेज करो। लगता है उसने देख लिया। अरे ये लड़की तो श्रुति जैसी लग रही है। हे, हमने पी रखी है ना, इसीलिए सब श्रुति जैसी लग रही है। हाँ? अरे ये दूसरी कोई होगी यार। श्रुति तो गणपति विसर्जन में नाचते हैं वैसे नाच रही है। संगीत के परिवार से है कहा, संप्रदाय के परिवार से है कहा, अच्छा खाना बनाती है कहा और संस्कारी है कहा। मैंने क्या क्या सपने देखे थे यार, पर बच गया। अगर इससे मेरी शादी हो जाती तो मैं बर्बाद हो जाता। वैसे वो कौन है जो उसके साथ डांस कर रहा है? लगता है उसका बॉयफ्रेंड है। उसके लिए तो वो गधा ही सही है। थैंक यू सुहाना, फोन करके मुझे यहाँ बुलाने के लिए थैंक्स। हेलो पापा। अभी तक सोई नहीं? दरअसल आपको एक बात बतानी थी। बोलो ना। श्रुति के बारे में मेरा जजमेंट रॉन्ग था पापा। इज इट? पता है उसका तो ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। अच्छा। सही टाइम पर उसका पर्दाफाश करके सुहाना ने मुझे बचा लिया। सुहाना के बारे में भी तुम्हारा जजमेंट रॉन्ग था? ये आप क्या कह रहे हो पापा? अगर हम दिल से सोचेंगे तो लोग हमें सही समझ आएंगे।
तुम्हारे बर्थडे में तुम्हारी फेवरेट केक आई है। थैंक्स अ लॉट यार, मेरा बर्थडे तुम लोगों ने इतना स्पेशल ए, बनाया। मेरे मुर्गी ब्रेन और इसकी केकड़े ब्रेन में इतनी अक्ल नहीं है। हम दोनों ने तो सिर्फ केक लाया था, ये अरेंजमेंट सुहाना ने किया है। सुहाना ने? हाँ। ए कार्तिक, तुझसे इंस्पायर होकर ही उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने पापा के नाम कर दी, जो हमारी तरह बनना चाहे और खुद को हमारी तरह बदले। इस तरह की लड़की कोई और नहीं, वो सुहाना ही हो सकती है। पर वो है कहाँ? हैप्पी बर्थडे कार्तिक। थैंक यू। एक्चुअली मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, आई एम रियली सॉरी। नो आई एम सॉरी। इमेच्योरली बेट लगाकर मैंने तुम्हें हर्ट किया है। अभी तुम खुश हो ना? हाँ। क्वालिटी विन। ओके श्योर। तुम्हारा हाथ दिखाओ। मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉफीज लाई हूँ। सो नाइस। बचपन में ये टॉफीज तुम्हें बहुत पसंद थी, इसलिए मैं लेकर आई। हाय। सुहाना कहाँ है? वो अपने डैडी से वीडियो कॉल पे बात कर रही है। शी विल कम इन 5 मिनट्स। मेरी सिमी कहाँ है? हाय सिमी। हाय। आखिरकार हमने उन्हें एक दूसरे से मिलवा ही दिया ना। हाँ, बहुत कोशिश की है हमने, पर इसके हकदार तो आप हो। ये तो आपका बड़प्पन है। वैसे हम अपने दोस्तों के बारे में ही सोचेंगे क्या? क्या हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे? एग्जैक्टली, मैं भी यही कहने वाली थी। जब भी देखो आप मजे में ही रहते हो। अपनी शादी के बारे में सीरियसली क्यों नहीं लेते हो? आप भी इस बात का ख्याल रखना। मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, मेरा तो कल ही फिक्स हो गया। हाँ? मजाक अच्छा कर लेती हो। मैं तुम्हारी तरह कॉमेडी नहीं कर सकती हूँ। कल ही मेरे रिश्तेदारों ने रिश्ता भेजा है मेरे लिए, मैंने उन्हें हाँ कर दिया। हाँ, आ रही हूँ। और मेरी शादी में जरूर आना, हाँ? भूलना नहीं, ठीक है? अगर यही बात पहले कह देती तो उस बट्टी को तो पटा लेता। टाइम वेस्ट कर दिया। शादी में बुलाएगी मुझे। हेलो। अरे बाहर आना। आ रहा हूँ ना। हाय पापा, कैसे हो आप? I'm good. How about कार्तिक? कार्तिक मुझसे बहुत प्यार करता है पापा। तो मुझसे कब मिलवाने वाली हो? वैसे भी वो अभी मुझे पिकअप करने के लिए आ रहा है, आते ही इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। ओके, श्योर। तो तुम्हारा रिटर्न कब है? टिकट्स कंफर्म हो गई हैं, नेक्स्ट वीक आ रही हूँ। क्या हुआ? सुहाना और कोई नहीं, उस रुद्रा राजू भूपति की बेटी है। हाँ? वो रथ का मुकाबला जो बेलगाम में हुआ था, वो सुहाना का गांव है, उससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम? गर्दन कट जा वैसी प्रॉब्लम है। ए, जरा खुलकर बताओगे? 1 महीने पहले बेलगांव में। गाँव देवी मंदिर के सामने रथ का मुकाबला प्रारंभ होने जा रहा है। अभी अटल बिहारी भूत बाबू आने वाले हैं, इसी कारण सभी लोग बड़े उत्साह से उनका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, फॉर्मूला रेसिंग के समय में अभी भी ये लोग रथ का इस्तेमाल कर रहे हैं। 12 मीटर पार कर लिया। 101 के बाद थोड़ा सा धीमे चल रहे हैं। वो अकेला खींच रहे हैं और सभी लोग देख रहे हैं। ए भाई, इतने हट्टे कट्टे हो, जाके मदद करो ना। गांव में नया है क्या? 100 साल की प्रथा है ये। मेरे दोस्त का कहने का मतलब वो नहीं था। 1 किलो ट्रॉफी के लिए 1 टन रथ खींचना गलत है। बात तो सही। क्यों रे, मजाक कर रहा है क्या? साल भर में भक्तों के दिए हुए सोने चांदी से बनाई हुई ट्रॉफी है वो, हमारे लिए भगवान के समान है। अपनी जुबान संभाल के बात करो, वरना यही गर्दन काट दूंगा। वहाँ चल के जूस पीते। चलो। हाँ, हम पे कराते हैं। अदरपट्टी बाबू बस 15 मिनट के लिए रुके हैं और अब रथ को खींचने आ रहे हैं। बिल्ली सुबह। तू जल्दी से मन्नत पूरी कर ले, हमें यहाँ से जाना होगा।
मैं किसी मन्नत के लिए नहीं आया हूँ, उस ट्रॉफी के लिए आया हूँ। मैं मेरे पापा को गिफ्ट करना चाहता हूँ। उसके लिए तो रथ खींचना होगा ना। बिना खींचे भी तो ला सकते हैं। कैसे? चोरी कर। कमेंट्स करने से ये लोग मारने की बात कर रहे हैं। अगर हमने कप को चुराया, कीमा बना देंगे। अगर तुम्हारी पापा की इच्छा पूरी करनी है तो मेहनत करके उसे हासिल करना होगा। ऐसे चुरा के क्या मतलब है? हाँ। अगर मुझसे वो हो पाता तो वो मैं जरूर करता, लेकिन नहीं होगा इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तुझे जो करना कर, लेकिन हमें मत बोल। तो फिर तुम लोगों का यूरोप ट्रिप कैंसिल। अब ये कौन सी बात हो गई यार? ऐसा ही है। तू रुक रे, तू बोल। मेरे पास एक बढ़िया प्लान है, बताता हूँ। शिवा 12 मीटर तक आकर रुक गया है। आगे आने वाले हैं नाना मिनी राम रेड्डी। रथ खींचना शुरू कर दिया है। ए, कौन है रे तू? YouTube चैनल से आया हूँ सर। आपके गांव को, आपके कल्चर को, खास करके उस कप को, ये सारी चीजें कवर करके YouTube पर डालना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, हेडिंग लेकिन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। देखोगे तो शौक हो जाओगे, लास्ट में रोने लग जाओगे। ऐसा कुछ भी घटिया मत लिखना। नहीं सर, ये रोना धोना मेरे चैनल में नहीं होता। मेरा प्योर एंटरटेनमेंट चैनल है। हमारी परिवार की तरफ से 10वीं बार कप लेने जा रहा है। फिर तो मैं कप को भी अच्छे से कवर करूंगा सर। हाँ ठीक है, हम ही जीतने वाले। जाओ। ओह, हाँ। अंकल जी, इस कप के बारे में आप कुछ बताएंगे प्लीज? इस कप के पीछे बहुत लंबा इतिहास है। अब अंत में आने वाले हैं रुद्र राजू नरेंद्र भूपति। नरेंद्र भूपति जी ने 25 मीटर खींचकर इस मुकाबले को जीत लिया। शाबाश, शाबाश। सभी लोग खुशी से झूम उठे हैं। आप थोड़ा सा आगे आइए, वीडियो में बहुत अच्छे लग रहे हो आप लोग। सुनो, कोई कप उठा कर ले गया। ध्यान रखना, कोई भी इस गांव से बाहर नहीं जाना चाहिए। कैसे भी करके उस कप को वापस लेकर आओ। भैया, वहाँ ऊपर से देखते। कहाँ गया वो? वो आंटी, आप लोग बहुत नाजुक हो। आप लोग क्यों अपने आप को तकलीफ दे रहे हो? एक कदम भी आगे बढ़ा तो सब चाहिए। यही लोग चाहिए। ये है मेरा हीरोइज्म। चल भाग। हाँ चल। चलो। हाँ भैया, बोलिए। अरे वो सुपैया के घर में छुपा है, पकड़ो उसे। ठीक है। वो यहाँ नहीं है, उस तरफ जाओ। जल्दी करो। हाँ, चलो इधर। वो यहाँ भी नहीं है, आगे बढ़ो। वो कप चोर तुम्हारी तरफ ही आ रहा है। सुनो, वो जो लोग इसी तरफ आ रहे हैं, चलो जल्दी।
ऐसे और नहीं भाग पाएंगे दोस्त। कोई एस्केप प्लान है तो बताना। कहाँ से एस्केप होंगे? जरा पीछे देखो। यूरोप ट्रिप के नाम पे इसने हमें यहीं मरवाने का प्लान बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। अगर तुम और लेट करते वो लोग हमारा कीमा बना देते हैं। मेरी दिल की धड़कन तो अभी तक नहीं रुकी। हाँ। पापा के लिए अगर इतना धूमधाम ना करें तो और थ्रिल क्या होता है भाई। वो कब चोरी करने वाले तुम लोग थे? वो हाँ। लोग तो बहुत खतरनाक लोग हैं। भाई अब हमारे डिटेल्स उस महेश्वर भूपति को पता चलना खतरे से खाली नहीं है। अंकल से भी ज्यादा डेंजर एक और है। अब ये कौन है? सुहाना के बड़े पापा, महेंद्र भूपति के बड़े भाई। बहुत ही गुस्से वाले हैं वो। उनको अपने भाइयों से बहुत प्यार है। तुम तकदीर वाले हो। उस इंसिडेंट के समय अंकल गांव में नहीं थे। जब इतना तारीफ कर ही रही हो उसका नाम भी बता दो। रुद्रराजू नीलकंठ भूपति। नीलकंठ भूपति। मैं गांव में नहीं था, इसीलिए वो कमीने लोग कब उठा कर ले गए? उनके बारे में पता किया हमने। वो लोग हैदराबाद भाग गए हैं। ए सुद्दी मल्ला सूरी भैया। वो लोग जहाँ भी हो, जिस कोने में भी हो, मेरे सामने लेकर आओ उसे। ठीक है भाई। जब वो चोर मिल जाएंगे उनकी पीठ को चीर कर वहाँ पर मिर्ची लगाऊंगा। महेश्वर भूपति, महादेवा भूपति, नीलकंठ भूपति। इतने लोग हैं क्या? देखो अगर हमारी जानकारी किसी को दी तुम सब मर जाओगी। श्राप क्या देता कह हूँ। रहे हैं? क्या है? कार्तिक, वो देखो सुहाना भूपति जी आ रही है। 1 मिनट के लिए यहाँ आओगे? हाँ। कुछ नहीं कार्तिक, मैंने बस पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया। ओह नाइस। वो ये जानकर बहुत खुश हुए। तुम्हें अच्छा। डैडी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। हाँ हाँ रुको सुहाना, 1 मिनट रुको, मैं क्या कह रहा हूँ सुनो। राहु काल में इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता है? मैं ये सब कुछ नहीं मानती। हाय पापा, कार्तिक आया क्या? एक बार कार्तिक से बात कीजिए। श्योर श्योर। पहले मैं अपने पापा से तुम्हारे बारे में बात करूंगा। जब वो हमारे प्यार को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगा। बच गए। यही नियम है, वो लड़का जो कह रहा है वही करेंगे। उसकी बात मान लो बेटा। ओके डैड, बाय। बाय। लेट्स गो शॉपिंग। या ओके, तुम लोग आगे जाओ, हम तुम्हें फॉलो करेंगे। ओके। बाय। अब क्या करेंगे? सुहाना को तुम नहीं छोड़ोगे और वो अपने परिवार वालों से मिला कर रहेगी। भूपति ब्रदर्स हमें नहीं छोड़ेंगे। जब भी मैं इसके बारे में सोचता हूँ उनकी पीठ को चीर कर मिर्ची लगा देंगे। सुनना भाई, उस हथियार और मिर्ची के बारे में सोचते ही मेरे पैर कांप रहे हैं। मैं तो छोटी सी लव स्टोरी लिखता था, तू थ्रिलर्स में लेकर आ गया। सोचने पर ही बदन पूरा कांप रहा है। अभी क्या करेंगे हम? कुछ तो बोलना भाई प्लीज। अरे रुको, लेफ्ट राइट से मारना बंद करो यार। कुछ सोचने के लिए मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। सत्ती, मैंने जिस लैंड के लिए एडवांस दिया है उसके बीच में आ रहा है तू। डरा करके धंधा करना तेरी पुरानी आदत है। हम भूपति ब्रदर्स को अगर कोई दिक्कत आती है तो पुलिस स्टेशन या कोर्ट के चक्कर नहीं काटते, सब हम ही डील करते हैं। एक बार जिस चीज को हमने अपना मान लिया उस पर किसी और की नजर नहीं पड़ने देते हैं। अगर पड़ी तो गर्दन समेत काट देते हैं। साइन करके इस जमीन पर तेरा कोई हक नहीं है।
दे, कर। सेटलमेंट करने के लिए बुलाया और जबरदस्ती साइन करवा रहे हो। आज तुम लोगों का समय है, एक दिन मेरा समय आएगा, तब तुम लोगों को पता चलेगा वारंगल सत्ती कौन है। वो समय भी हमारा ही होगा। निकल। घर में नौकर होने के बावजूद आप ही साफ सफाई करते रहते हो क्यों? ये कप मेरे बेटे की जीत है। मेहनत करके रथ खींचकर ये मेरे लिए लेकर आया है। इसे देखते समय मेरा दिल झूम उठा था। अभी बोलोगे तो सही रहेगा, बाद में अटैचमेंट ज्यादा बढ़ने के बाद उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकती है। बोल दे। सही कहा। आओ बेटा, तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। पापा, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो बेटा। वो कप मैं जीत कर नहीं लाया हूँ पापा, चुरा कर लाया हूँ। मतलब? कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था और 1 साल इंतजार करने के लिए मेरा मन मान नहीं रहा था, इसलिए ऐसा करना पड़ा पापा। इधर आ। मेरे लिए इतना बड़ा कदम उठाया तूने। तेरे जैसा बेटा पाना मेरे लिए गर्व की बात है। चोरी को भी आजादी मिलने जैसी तारीफ कर रहे हैं। आपका अपने बेटे पर ये प्यार नहीं है सर, पागलपन है। दरअसल पापा, एक और प्रॉब्लम है। वो क्या है बेटा? एक्चुअली वो कप सुहाना के कजिन भाई का जीता हुआ कप है और वो मैंने चुराया है। ये पता चलने के बाद वो शायद मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हे, तू टेंशन मत ले। मैं उसके घर जाकर कहूंगा कि तू मुझसे बहुत प्यार करता है, इसी कारण तूने कप को चुराया है। ये कप जाकर उन्हें दे दूंगा। बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है मैंने, ये कौन सी बात है। उसका एड्रेस मुझे सेंड कर दो। हाँ। उस लड़की से तुम्हारी शादी फिक्स। सुनो भाई, यहाँ भूपति ब्रदर्स कहाँ रहते हैं? यहाँ पास ही में। हे कार्तिक। हाँ पापा। तुमने जो एड्रेस भेजा है वो सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है पापा। सब लोग ढूंढ रहे हैं पर मिल नहीं रहा है। अच्छा ठीक है, मैं देखकर बताता हूँ। भाई, भूपति ब्रदर्स कहाँ रहते हैं? हमारी बहन हमारी जान है। हमारी बहन की जिंदगी को बर्बाद कर दिया था। मेरी तीली जैसी बहन के ऊपर तेरे इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे रुको रुको। तेरी तो बहन से कितनी बार पूछने के बावजूद उसने हमें कभी कुछ नहीं बताया। सब कुछ अपने दिल के अंदर रखा। तुम्हें देखते ही सब कुछ बोल दिया। आखिर तुम्हारी बहन है कौन? वो देखो, वो देखो। सुमा जी। भैया, उस इंसान को मारना गधे के मारने के बराबर है। चलो यहाँ से। अगली बार मेरे सामने आया ना तो चीर के रख दूंगा, समझा ना? जीजा जी, ये और कोई नहीं है, भूपति ब्रदर्स यही हैं। तुम जब 9th क्लास में थे तब सुषमा को फर्स्ट रैंक और तुम्हें सेकंड रैंक आया। उसे लेकर तुम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाया कि तुझसे ज्यादा पढ़ाकू लड़का इस कॉलोनी में रहे। हमारा सिक्योरिटी इंचार्ज दत्तगिरी, उसने कहा कि मैं उनका घर खाली करवा दूंगा। सही कह रहे हैं ना? वो विला मैंने खाली करवा दिया। कैसे खाली करवाया तूने? सुषमा की मम्मी के साथ, ट्यूशन टीचर के साथ उसका चक्कर है, ऐसा मैंने पूरे कॉलोनी में फैला दिया। साथ ही दुबई से आए हुए उसके पति को भी मैंने ये सारी बातें बता दी। हम अगले हफ्ते दुबई शिफ्ट हो रहे हैं बच्ची की पढ़ाई के लिए। ऐसा लग रहा है ना, ठीक नहीं है? ये क्या कह रहे हैं? एवरेज पढ़ने वाली बच्ची को ट्यूशन लगाने के बाद फर्स्ट रैंक मिला है। प्यार ये ट्यूशन के ऊपर है या ट्यूशन मास्टर के ऊपर?
ये क्या कह रहे हैं? तमीज से बात करो। तमीज के बारे में मुझे तुमसे सीखना है? तुम्हारे और उस ट्यूशन मास्टर के बीच क्या चल रहा है पूरे मोहल्ले को पता है। ये गलत काम बंद करो। इतना पसंद आ गया वो तुझे, उसके बिना रह नहीं पाती? तुम्हारी इतनी हिम्मत! मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो तुम्हारे साथ क्यों चलूं? आगे से मेरे सामने मत आना। चले जाओ। गेट आउट। ये क्या किया तूने? तेरे अंदर इंसानियत नहीं है क्या? एक औरत के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। ये क्या साहब, अपने कार्तिक बाबू को फर्स्ट रैंक पर लाने के लिए उस सुषमा के परिवार को यहाँ से भगाने के लिए आप ही ने तो कहा था। छी छी, कितने गिरे हुए हो तुम। अपने बेटे के रैंक के लिए किसी औरत की इज्जत के साथ खेलोगे? ऐसा नहीं है बहन, तुम मेरी बात तो सुनो। अब तक बहुत कुछ कर चुके हो तुम। मैं ऐसे लोगों के साथ रही, यही सोचकर बहुत शर्म आती है मुझे। गलती को सही करने के लिए उन लोगों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं मिले। मुश्किल है, मैं जानता हूं। उस लड़की को भूल जाओ। पहली बार तुम्हारा पापा तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर पा रहा। मुझे माफ करना बेटा। क्या हुआ तुझे? ऐसे कब तक रहेगा? ऐसे फोन बंद रखने से सोल्यूशन मिलेगा क्या? बता। नहीं मिलेगा। उसे भूल जाना ही सोल्यूशन है। मुझसे नहीं हो पा रहा है यार। भूलने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं भूल पा रहा हूँ, और उसे सच भी नहीं बता पा रहा हूँ। हाँ तपस्वी बोलो। मैं सुहाना हूँ। सुहाना? कार्तिक को फोन दो। कार्तिक बगल में है, मुझे पता है। फोन दे दो, जल्दी करो। हाँ हाँ। हेलो। फोन क्यों स्विच ऑफ रखा है? वो फोन रिपेयर करने दिया वो है। ठीक है, मेरे परिवार से तुम्हें डायरेक्टली मिलवाना है, इसलिए फोटो नहीं दिखाया है। वो सब छोड़ो। कल मेरे बड़े पापा की बेटी की एंगेजमेंट है और 10 दिन में शादी है। मैं तुम्हें वहीं इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। अरे लेकिन उसी दिन मेरे बड़े पापा के बेटे की एंगेजमेंट है और मुझे वहाँ जाना ही होगा। बहाना मत बनाओ। अरे बहाना नहीं बना रहा हूँ, शादी का सीजन है ना, सारे मुहूर्त एक ही समय होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट शादी में आ जाओ, नहीं तो मार दूंगी। ठीक है। वो सुहास लोग अभी तक घर से निकले ही नहीं हैं। हम शादी में जाते हैं, तुम एंगेजमेंट में चले जाओ। ठीक है पापा। कब लाने को कहा था और कब ला रहे हो? ये सारे पत्ते अपने मुंह में ठूस लो। कैसे आदमी हो? अरे भाई कंट्रोल। अरे तो क्या करूं मैं? कोई बात नहीं। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। बड़ी मुश्किल से ये शादी तय हुई है, अभी कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? किसी के ऊपर हाथ मत छोड़ो। लड़के वाले जल्दी आने वाले हैं। वैसे भैया कहाँ हैं? सुनो बेटा। हाँ पापा। बिल्कुल मेरी माँ की जैसी लग रही हो। और कितना समय लगेगा बेटा? और 10 मिनट लगेंगे। जल्दी आ जाना। भैया क्या हुआ? कुछ नहीं रे, खुश हूं मेरी बेटी के लिए। बेटी के लिए बहुत से रिश्ते देखे थे मैंने। कुंडली में दोष था, इसलिए किसी ने भी हाँ नहीं की। मेरे जीते जी उसकी शादी होगी या नहीं, उसका डर मुझे सता रहा था। अभी सब ठीक है। हाँ। क्या भैया बच्चों की तरह रो रहे हैं? सोने जैसा दामाद मिला है आपको। आइए। चलिए, हम सब है ना भैया। केसर का दूध है, पी लो बेटा। ये तो गुलाब की पंखुड़ियों से ढका हुआ है। भैया आधे घंटे में एंगेजमेंट प्रोसेस होल्ड ऑन। आधा घंटा नहीं, मेरे कजन के आने के बाद ही एंगेजमेंट शुरू होगी। शुभ मुहूर्त निकल जाएगा तो अपशकुन हो जाएगा जी। तो क्या मुहूर्त फॉलो करने से सही हो जाता है?